यार पेज भाई, ये सोफिया रोबोट बना लिया, ये अल्फाबेट से हमने अपनी कंपनी को एसोसिएट भी करा लिया भाई। ये सुंदर पिचाई को भाई हर टाइप का क्वांटम कंप्यूटर, हर टाइप की सारी चीज़ें बना के दे दी। क्या चल रहा है भाई, अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा है भाई। ये मुंह पे हक के चला जाता है भाई हमारा चैट जीपीटी वाला ये ओनर भाई। क्या करे भाई, कुछ करे। शांति ब्रेन भाई, शांति, कुछ ना कुछ देख लेंगे हम भी कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे हैं। ठंडे हो जाओ, ठीक है। जेनसन हुआंग से बात करिए, लौंडा बोल रहा है कि एक फ्राइड चिकन और बियर का इंतजाम कर दो, सारी चीज़ें बता के जाएगा, ठीक है। तो बिठाइए, बात हो रही है। एक्सक्यूज़ मी ब्रेन और पेज, मैं व्रूम ब्लॉग्स एक अदना सा आपके प्लेटफॉर्म पर काम करने वाला छोटा सा यूट्यूबर। आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, बोल भाई, अब तू भी बोल यार। वो जो गूगल पे अकाउंट क्रिएशन होता है ना, और वो कमेंट करने पे कुछ ना कुछ यार फीस वगैरह कुछ लगा सकते हो, कुछ केवाईसी, अगर फीस नहीं तो केवाईसी वगैरह लगा दो। क्यों भाई, तूने धंधा बंद कराना अपना मेरे भाई, है हमारा धंधा बंद हो जाएगा मेरे भाई। फ्री में अकाउंट, क्या दिक्कत है तेरे को? दिक्कत यार वो यार कुछ वो गवर्नमेंट ऑफिसर, वो कुछ टैक्सी ड्राइवर और वो मुझे को मुझे लिखने वाले लोग यार, बहुत कुछ। खैर आपको मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप देखना कि ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए। बाकी एक और बंदा है, वो अच्छी तरह से आगे समझाता है, इस वीडियो में भी समझाएगा। बाकी फिर आप बताना कि ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार दिखते हैं। हेलो, मैं हूँ ग्रुप सी सरकारी ऑफिसर, और मैंने पिछवाड़े पे लत खाने के बाद फ्रॉम ग्रुप ए ग्रुप बी, वो भी 8 अटेम्प्ट देने के बाद और अपने कोटे लगवाने के बाद, और बिना कोटे वाले में भी कोई फर्क नहीं होता, इन दोनों के अंदर दिमाग जीरो ही होता है गाइज। हाँ, तो मैं हूँ ग्रुप सी ऑफिसर। मैंने करी है टायर 6 के अंदर जाके शादी ऐसी लड़की से जिसके अंदर भी दिमाग नहीं है। अब मैं औरतों को दिमाग वाली नहीं, ना दिमाग वाली नहीं बोल रहा हूँ, इस वाली के अंदर दिमाग नहीं, कि उसने ध्यान से सुना कि खुद बेअकल है तो बेअकली वाइफ भी ढूंढ के लाया है। हाँ जी, तो मैं अपनी बीवी के ऊपर अपना जोर दिखाता हूँ, छोटी नूनी जस्टिफाई करता हूँ, और अपनी घटी सैलरी के अंदर सरकारी भत्ते और इधर उधर से 2-4 पैसे मांग के रिइंबर्समेंट के नाम पे अपनी गांड फुलाते रहते हूँ। और ऐसे ही सुअरों की तरह ये वाला जो ऑफिसर है, मैं यानी जो सुपर गवर्नमेंट ऑफिसर है ग्रुप सी पोस्ट पे, जिसको लिटरली चाहे ग्रुप ए और बी वाले से मुंह पे हकता उड़े लिए, ठीक है, तब भी चाहे मुंह पे थूक भी देता हूँ, राइट। मैं गूगल पे फ्री अकाउंट बना के कार देखो पेज जागी, विटारा ईवी स्पॉटेड। ओ एक्चुअली में वेन्यू और आइटन का इंजन सेम है। ओए मेरे को नहीं पता ये ट्यूनिंग क्या होती है ना, मैं सर्च करके देखूंगा। मैं तो ग्रुप सी ऑफिसर हूँ ना, अपनी वाइफ से ऐसी बातें करता हूँ। तुम ऐसी रहोगी, हमारे यहाँ पे ऐसे ही चलता है। मेरी मम्मी की सारी बातें मानोगी। मम्मी की बात मानना बुरी बात नहीं है, पर ऐसी बकचोदी करना ये सिर्फ यहीं पाया जाता है, ठीक है। वरना अगर समझदार औरत से शादी करोगे, ऑलरेडी वो समझ के आएगी कि इसके माँ बाप है, मेरे माँ बाप है, वी शुड रिस्पेक्ट। पर मैं हूँ ग्रुप सी डी ऑफिसर, और अब मैं व्रूम ब्लॉग के चैनल पे जाऊँगा, क्योंकि मैंने बताया ना अभी सैरी ब्रेन को कि भाई एक पॉइंट पे भाई गूगल का जो अकाउंट है भाई वो फ्री क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने गूगल अकाउंट बना लिया। ओह व्रूम ब्लॉग्स, हाँ क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता 58% जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट है वो एक्चुअल में रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। हाँ तो मेरे भाई, फिर जब गल्फ के अंदर अब वॉर चल रही है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो बंद है, तो एलपीजी अपने पिछवाड़े से निकाल लेना। अब क्यों टप्पे मारते फिर रहा है? एक काम कर, पिछवाड़ा खोल, सन में बैठ जा और वहां से ना अपने चूल्हे जला ले मेरे भाई। एलपीजी तो रिन्यूएबल ही होती है ना मेरे भाई। अब कैसे याद आ गया तेरे को रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल है ना भाई चीजें। अभी भी तो रिन्यूएबल ले लेना, सोलर से जला ले अपने चूल्हे, बना ले अपनी दाल, छौंका लगा ले अपने छाती के ऊपर बैठ के। यहाँ पे भी ग्रुप सी करते रहियो। और दूसरे चुप्पे होते हैं मेरे भाई, जिनके बाप ना बेचारे बहुत घिसते हैं, पैसे कमाते हैं, और फिर एक चुप्पी सी औलाद पैदा करते हैं मेरे भाई, जिसको कुछ नहीं आता। वो मुझे को मुझे लिखता है, मुझे जानना है मारुति का तुमसा का दुश्मन है अटकू देता है। ये आदमी, माइंड यू गाइस, ये डीपीएस आर के पुरम से भी पढ़े होते हैं मेरे भाई, कुछ ऐसे चुप्पे होते हैं मेरे भाई। ये वो लोग हैं जो क्रिएटा, वो क्रिएटा लिखते हैं, क्रेटा होता है, क्रेटा ना ही क्रिएटा होता है, ना ही उसको लिखा जाता है, इट्स क्रेटा। ये वो चुप्पे होता है। फिर चैनल पे आगे तुम्हें का पता, हा हुंडई की गाड़ी वैसे तो डाबा होता है, मुझे नहीं समझाओ। हुंडा की गाड़ी, हुंडई आइटन में सेम इंजन होता है, वान्यू में भी सेम इंजन होता है। अरे सुअर के चुप्पे, एक बार ये वीडियो तो पूरी देख ले और मेरे चैनल पे बात सुन ले, पर नहीं है ना। ग्रुप सी ऑफिसर, ग्रुप सी गाइस, ग्रुप सी हमने देखी है। एक्चुअली मैंने सर्च करी है, रिसर्च करी है। इनकी रिसर्च गूगल पर एक क्वेरी करके पहली ये समरी पढ़ लेते हैं। और मेरे को गवर्नमेंट ऑफिसर से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बहुत शानदार गवर्नमेंट ऑफिसर है, पर ये एक सेक्ट होता है जिन्हें तुम्हें भी जानते हो, मुझे भी जानते हो, तो जस्टिफाई करने मत आ जाना बैठ के कमेंट के अंदर। ये 80% है, जो 20% है उनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, देश रिस्पेक्ट करता है। ये चुप्पे, और स्पेशली सी और डी की बात हो रही है, तुम्हें पता है, मुझे भी पता है। तो ब्रूम ब्लॉग जी आप ही समझाइए ये ट्यूनिंग का क्या फर्क होता है, क्योंकि मैं तो ग्रुप सी वाला हूँ, स्मॉल नूनी, और मुझे समझने में भी आने वाला। और मुगा भी समझा देना भाई, तू बहुत बनता है, तेरे पास कौन सा गाड़ी है। मेरे पास गाड़ी हो या ना हो, तेरे बेवकूफेपन की और ब्रेजा लेने की क्या जस्टिफिकेशन है चुप्पे। खैर भाई ब्रूम भाई, तुम ही समझाओ। हाँ तो भाई, इंटरनेट पे एक स्पीशीज बहुत मिलती है जिनको हम बोलते हैं मारुति टट्टा लड़ीदला की चाटने वाले गधे, ठीक है। और जो मैंने स्टार्टिंग में लोग मेंशन करे, अभी जो तुमने स्किट देखा है पूरा का पूरा, ये गधे हर डायलॉग डिस्कशन में गाड़ियों से रिलेटेड ये बोल देते हैं सेम ही इंजन है भाई ब्रो। मतलब अगर एक गाड़ी 120 हॉर्स पावर देती है और दूसरी 160 देती है, तो ये लोग बोलते हैं भाई कंपनी ने जानबूझ के पावर कम कर रखी है, बाकी इंजन सेम है। अरे भाई, अगर इंजन सेम है तो कंपनी ने पावर क्यों कम करी होगी मेरे भाई? उनका क्या जा रहा है घर से, है उनको कुछ मिल रहा है मेरे भाई? और उसको बोल देते हैं मार्केटिंग है ब्रो, मार्केटिंग। तब मुझे सीरियसली लगता है भाई कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सारी किताबें हमें जला देनी चाहिए मेरे भाई। किन के लिए हम पढ़ा रहे हैं, क्यों
क्यों पढ़ा रहे हैं, इनको मतलब है कुछ। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि सेम इंजन का मतलब है सेम परफॉर्मेंस, तो वो इंजन को प्रेशर कुकर समझ रहा है। क्योंकि रियलिटी क्या है भाई, रियलिटी ये है कि इंजन ट्यूनिंग एक कंप्लीट साइंस है, मजाक नहीं है कि कुछ भी कंप्यूटर से कोड कर देंगे इंजन ट्यून हो जाएगा, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स, कंबशन केमिस्ट्री, फ्यूल डायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब एक साथ काम करते हैं। और इसी वजह से एक इंजन को कंप्लीट डिफरेंट हॉर्स पावर आउटपुट मिल सकता है। एक इंजन 100 हॉर्स पावर भी दे सकता है और वह इंजन 180 हॉर्स पावर भी दे सकता है। आज मैं इस वीडियो में पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करूंगा इंजन ट्यूनिंग क्या होती है और कैसे ट्यूनिंग को सेम इंजन अलग अलग तरीके से रीड करता है, कैसे वो अलग अलग आउटपुट दे पाता है। सबसे पहले बात करते हैं भाई इंजन पावर एक्चुअली में जनरेट कैसे होती है। सबसे पहले एक फंडामेंटल चीज हमें समझनी पड़ेगी भाई। देखो, इंजन पावर का मतलब जो बेसिक फॉर्मूला हुआ है पावर इक्वल टू टॉर्क इनटू आरपीएम। ये सिंपल सा इक्वेशन एक्चुअली इंजन फिजिक्स का फाउंडेशन है। अब सवाल यह है कि टॉर्क कहां से आता है। टॉर्क जनरेट होता है कंबशन प्रेशर से। इंजन के सिलेंडर के अंदर जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है तो वो कंबशन एक हाई प्रेशर गैस जनरेट करता है। यह हाई प्रेशर पिस्टन को नीचे पुश करता है। पिस्टन क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करता है और क्रैंकशाफ्ट की रोटेशन ही व्हील्स तक पावर भेजती है। समझ में आया। इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इस प्रेशर को मेजर किया जाता है मीन इफेक्टिव प्रेशर से, MEP से। अगर सिलेंडर के अंदर कंबशन प्रेशर ज्यादा पावरफुल होगा तो पिस्टन पर लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा और इंजन ज्यादा टॉर्क जनरेट करेगा। बिल्कुल बात समझ में आई। और यही इंजन ट्यूनिंग का कोर प्रिंसिपल है। इंजन असल में एक एयर पंप है। एयर पंप, उसका काम होता है एयर को सिलेंडर में लाना, फ्यूल को मिक्स करना और उस मिक्सचर को इग्नाइट करना और एग्जॉस्ट को बाहर निकालना। अगर तुम इंजन को ज्यादा एयर और फ्यूल एफिशिएंटली बर्न करने दोगे तो वो कंटिन्यूअसली और ऑटोमेटिकली ज्यादा पावर जनरेट करेगा। और यही ट्यूनिंग का बेसिक साइंस है। अब बात करते हैं ECU की। आजकल गाड़ियां इंजन से नहीं चलती, ECU से चलती है, इंजन का ब्रेन। पुराने जमाने का इंजन मोस्टली मैकेनिकल होते थे। कार्बोरेटर फ्यूल कंट्रोल करता था और इग्निशन डिस्ट्रीब्यूटर स्पार्क टाइमिंग कंट्रोल करता था। सीधी बात समझ में आ गई। लेकिन मॉडर्न इंजन कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल सिस्टम बन चुके हैं। हर मॉडर्न कार का इंजन का एक ब्रेन होता है जिसको हम जानते हैं ECU से, यानी इंजन कंट्रोल यूनिट। ECU एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो इंजन के ऑलमोस्ट हर पैरामीटर को कंट्रोल करता है। ECU कॉन्टिन्यूअसली डेटा लेता है सेंसर से। मास एयर फ्लो सेंसर होते हैं, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर होते हैं, ऑक्सीजन सेंसर होते हैं, नॉक्स सेंसर होते हैं, इनटेक टेंपरेचर सेंसर होते हैं, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर होते हैं। इन सब के डेटा को प्रोसेस करके ECU डिसाइड करता है कि भाई फ्यूल कितना इंजेक्ट करना है, स्पार्क कब फायर करना है, टर्बो बूस्ट कितना होना चाहिए, थ्रॉटल कितना ओपन होना चाहिए। ECU के अंदर हंड्रेड्स ऑफ कैलिब्रेशन होती है जिनकी हम मैपिंग करते हैं। आई बात समझ में। एग्जांपल लेता हूं भाई, फ्यूल मैपिंग, इग्निशन टाइमिंग मैपिंग, बूस्ट प्रेशर मैपिंग, टॉर्क लिमिटर मैपिंग, लैम्डा कंट्रोल मैपिंग, ये सब मैप्स बेसिक इंजन बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया भाइयों। और ट्यूनिंग का मतलब होता है इन मैप्स को मॉडिफाई करना, इन मैप्स को मॉडिफाई करना, मैपिंग को। रियल लाइफ कार एग्जांपल से समझते हैं भाइयों। एक लेते हैं भाई वोक्सवैगन का के ग्रुप का 1.5 TSI इंजन ले लेते हैं भाई। ये इंजन मिलता है वोक्सवैगन वर्टस में, टाइगुन में, स्कोडा स्लैविया में, स्कोडा कुशाक के अंदर। ठीक है, हार्डवेयर इंजन बिल्कुल सेम, डन, राइट। अब इन चुप्पों को समझाने की बात आ चुकी है। लेकिन ECU ट्यूनिंग और कैलिब्रेशन स्लाइटली डिफरेंट है इन सब इंजन की। इसी इंजन के आफ्टर मार्केट ट्यूनिंग से इजीली आप 150 हॉर्स पावर, 180 हॉर्स पावर तक पावर प्रोड्यूस करा सकते हो। तो सोचो कंपनी में अलग अलग ट्यूनिंग देंगे जो तो मुंह फाड़ के बोल देते हो कि भाई मतलब हद है भाई, क्या बोलूं भाई। इंजन ब्लॉक सेम है, पिस्टन सेम है, टर्बो सेम है, पर पावर कैसे बढ़ गई। तो अभी जस्ट बताया सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग। आजकल सॉफ्टवेयर के कोड से चल रही सारी चीजें भाई। एयर फ्यूल रेशियो साइन सब समझते हैं मेरे भाई। कंबशन का सबसे क्रिटिकल फैक्टर क्या होता है भाई, एयर फ्यूल रेशियो। पेट्रोल इंजन का थ्योरेटिकल परफेक्ट मिक्सचर होता है 14.7:1, मतलब 14.7 पार्ट्स हमें लेने हैं एयर के, 1 पार्ट लेना है फ्यूल के। इसको बोलते हैं भाई स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। इस रेशियो पर कंबशन कंप्लीटली एफिशिएंट होता है। लेकिन मैक्सिमम पावर के लिए इंजन यूजुअली स्लाइटली रिचर मिक्सचर यूज करते हैं, तभी हमें मैक्सिमम पावर मिलती है। एग्जांपल लेते हैं 12.5 और 13 AFR का। रिच मिक्सचर का एडवांटेज क्या होता है, कंबशन टेंपरेचर कंट्रोल होता है, पिस्टन ओवरहीटिंग रिड्यूस होती है और नॉक रिस्क कम होता है। और ट्यूनिंग में इंजीनियर्स होते हैं वो फ्यूल मैप्स एडजस्ट करते हैं ताकि ऑप्टिमल पावर और सेफ्टी बैलेंस अचीव हो। इग्निशन टाइम साइंस को अब हम समझते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है इग्निशन टाइमिंग भी। इग्निशन टाइमिंग ट्यूनिंग का एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पार्क प्लग मिक्सचर को इग्नाइट करता है, लेकिन स्पार्क का टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बहुत लेट हुआ तो कंबशन पिस्टन को एफिशिएंटली पुश ही नहीं करेगा। अगर स्पार्क प्लग बहुत जल्दी फायर हो गया तो प्रेशर पिस्टन के ऊपर ही बिल्ड हो जाएगा और इंजन नॉक करेगा। आइडियल सिचुएशन देखो क्या होती है, मैक्सिमम सिलेंडर प्रेशर पिस्टन के टॉप डेड सेंटर के थोड़ा बाद आता है। ठीक है, थोड़ा बाद आना चाहिए। जब टॉप डेड सेंटर पे पिस्टन पहुंचे उसके बाद प्रेशर आए। इसको अचीव करने के लिए इंजीनियर्स एडजस्ट करते हैं स्पार्क एडवांस। ट्यूनिंग में इग्निशन एडवांस इंक्रीज करने के लिए होता है। ठीक है, कंबशन ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है और इंजन मोर टॉर्क जनरेट करता है भाई। अब बात करते हैं टर्बो चार्जिंग फिजिक्स की। टर्बो
टर्बोचार्ज इंजन में ट्यूनिंग का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? बूस्ट प्रेशर। टर्बोचार्जर एग्जॉस्ट गैसेस की एनर्जी यूज करके इनटेक एयर को कंप्रेस करता है, ये हम सबको पता चल चुका है। कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर में ज्यादा ऑक्सीजन आती है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा पावर मिलता है। फिजिक्स बहुत सिंपल है, मोर ऑक्सीजन मोर फ्यूल बर्न मींस मोर कंबशन एनर्जी, और ज्यादा पावर हमें मिल गई। ठीक है, अब इसके एग्जांपल से भी समझते हैं भाई। स्टॉक टर्बो बूस्ट कितना होता है भाई? 0.8 बार प्रेशर पर ट्यूनिंग में यही टर्बो बूस्ट होता है 1.2 बार पर। इस बूस्ट इंक्रीज से सिलेंडर में एयर डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, और रिजल्ट हमें क्या मिलता है? हायर कंबशन प्रेशर, हायर टॉर्क, और हमें मिलता है हायर पावर। ठीक है, इस वजह से टर्बो इंजन ट्यूनिंग के लिए एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिव होते हैं। अब Hyundai का एग्जांपल हम समझ लेते हैं मेरे भाई, जो बहुत लोग बोलते फिरते हैं। एग्जांपल लेते हैं भाई Hyundai की 1.5 टर्बो GDI का। ये इंजन जो है वो Hyundai वर्ना में देखने को मिलता है, Hyundai क्रेटा में देखने को मिलता है, और ये Hyundai और किया की सेल्टॉस में भी देखने को मिलता है। हार्डवेयर इंजन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ट्यूनिंग और थ्रॉटल मैपिंग बिल्कुल डिफरेंट है तीनों ही गाड़ियों की। सिडान में ट्यूनिंग एग्रेसिव है, एसयूवी में टॉर्क डिलीवरी ज्यादा फोकस है, ताकि टॉर्क डिलीवरी एसयूवी में स्मूथ हो, इसलिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट फील होते हैं सभी गाड़ियों का। आई बात समझ में अकल के अंधों। अब बात करते हैं टॉर्क लिमिट और रिलायबिलिटी क्या होती है। कार कंपनीज इंजन को इंटेंशनली डी-ट्यून करती हैं भाई। डी-ट्यून क्यों करते हैं? रीजन क्या होता है भाई? गियर बॉक्स प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी और एमिशन रेगुलेशंस, क्योंकि इससे भी भाई हमें देखना पड़ता है भाई एमिशन फालतू का पोल्यूशन नहीं फैलना चाहिए। फ्यूल इकोनॉमी देखना पड़ता है, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन बनना पड़ता है, इसलिए ईसीयू में टॉर्क लिमिटर सेट होते हैं। इंजन अगर केपेबल है 300 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, तो लेकिन ईसीयू सिर्फ उसको अलाउ करेगा 250 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। आफ्टर मार्केट ट्यूनिंग में ये लिमिटर्स अनलॉक हो जाते हैं, और सडनली कार फील होती है एकदम कंप्लीटली डिफरेंट मशीन। ठीक है, अब फाइनल एक बात सुन लो भाई, इंजन एक सिंपल मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, 1980s के टाइम पे अब वो बन चुका है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवाइस, जिसको कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स, कंबशन केमिस्ट्री, फ्लूइड डायनामिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर कैलिब्रेशन, इन सब से मिलकर चलता है। ठीक है, सब साथ काम करते हैं, तब जाके तुम्हारा इंजन चलता है। सेम इंजन मतलब ये नहीं भाइयों सेम परफॉर्मेंस, प्लीज समझ लिया करो भाई। ठीक है, डिफरेंस होता है ईसीयू ट्यूनिंग, इग्निशन, टाइमिंग, फ्यूल मैप, टर्बो बूस्ट, टॉर्क लिमिटर, और इसलिए एक इंजन फैमिली कार भी बन सकता है, और वही इंजन परफॉर्मेंस मॉन्स्टर भी बन सकता है। फालतू इसलिए मत भौंका करो। वेन न्यू की ट्यूनिंग i10 की ट्यूनिंग से डिफरेंट होगी, अकल के अंधों। पेपर पे वो इसलिए लिखते ताकि सच्चाई पता चले। तुम बोलते ना पेपर पे तो सेम पावर आउटपुट है, अरे गधों वो ऑनेस्ट है, तुम्हारे टाटा की तरह छपरी नहीं है। ये इंजन है, उसका मैकेनिकल आउटपुट लिखा हुआ है, ट्यूनिंग नहीं लिखेंगे। वो बेवकूफ नहीं है, वो दुनिया के बादशाह है भाई Hyundai वाले ट्यूनिंग में। बकचोदी करा लो सारा दिन, और कमेंट में लो जिन्हें भी है ग्रुप